Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We had started new chapter of class 10th mathematics, that is triangle. हम लोगों ने क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ट्रायंगल. हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था 6.1 का. तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 है किसका, ट्रायंगल चैप्टर का. दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रायंगल चैप्टर. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल रीड अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम क्लास 10th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन होगा 100% चांसेस है ये थ्योरम्स को आने के, और ये थ्योरम्स 4 मार्क्स में आएगा. क्लियर है? तो चलिए आज इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट. ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बीपीटी का मतलब होता है क्या है. बीपीटी जो हमारा होता है उसका मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड द अदर नेम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज थेल्स थ्योरम. क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के अंदर में स्टेटमेंट को सीखेंगे. स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. बीपीटी स्टेटमेंट कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. वंस मोर, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. क्या मतलब इस बात का है? सबसे पहले आपके सामने ये ट्रायंगल एबीसी है. क्लियर है? अब बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में कितनी साइड है. कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है. आप किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रा करो. तो मैंने जो ट्रायंगल का एक साइड है बीसी, ठीक है, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रा की डी. क्लियर है? तो हमारा थ्योरम ये कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. क्लियर है? तो सबसे पहले थ्योरम में क्या करना होता है, वी राइट गिवन वैल्यू. हम लोग गिवन वैल्यू को लिखते हैं. मैंने यहां लिखा है गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट्स एबी इन डी. एबी को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे, एंड एसी एट ई. एबी को डी पॉइंट पे और एसी को ई पॉइंट पे, और जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है. ठीक है? फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. एई अपॉन ईसी. तो ध्यान रखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करने होते हैं. तो देखिए मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिए. सबसे पहले क्या करना होगा, वी विल हैव टू ज्वाइन दिस लाइन बीई और इस टीसी को ज्वाइन करना होगा. और जो भी चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं वो अपने नोटबुक के अंदर में लिख देते हैं. ठीक है? ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए मैंने क्या किया है. ज्वाइन बीई एंड डीसी. ठीक है? ज्वाइन कर दिया बीई को और डीसी को. और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ई से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे एबी पे. इसका नाम है ईएफ. क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोगों ने ई पॉइंट से एबी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जिसका नाम है ईएफ. लिख देंगे यहां पे ईएफ ड्रा किया किसके परपेंडिकुलर, एबी के परपेंडिकुलर. ठीक है? सिमिलरली डी पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर किसके ऊपर में, एसी के ऊपर में. परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री बनाती है. ठीक है? लिख देंगे एंड डीजी परपेंडिकुलर टू एसी. कंस्ट्रक्शन क्या किया, फिर से देखिए, बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से किया. ठीक है? और ईएफ जो है वो एबी के परपेंडिकुलर है एफ पॉइंट पे, और एसी के परपेंडिकुलर हम लोगों ने डी से ड्रा किया जी तक. ये लाइन परपेंडिकुलर है. ठीक है? जो काम कंस्ट्रक्शन में करना था मैंने कर दिया और उसको लिख दिया है. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग प्रूफ. देखिए आपको इस बात को एग्जाम में लिखना होगा कि प्रूफ में लिखिएगा EF इज परपेंडिकुलर टू AB. जो EF हमारा है वो AB के परपेंडिकुलर है. सो EF विल बी हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE.
EF ट्रायंगल ADE का हाइट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग निकालेंगे एरिया किसका, ट्रायंगल ADE का, जब हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ADE का तो फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिएगा जहां पे एंगल बनता है वो वाला साइड ट्रायंगल का बेस होता है। तो देखिए ADE है, इसमें हाइट कौन सा होगा, बेस तो DE नहीं होगा, बेस होगा ये वाला पार्ट AD, क्योंकि हाइट हमको लेना है ये वाला EF विल बी द हाइट, क्योंकि यहां पे एंगल बन रहा है। फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या लेंगे AD और हाइट क्या लेंगे EF। आई होप समझ में आ गया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AD हाइट EF। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग निकाल रहे DBE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वही फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू में बेस क्या होगा इस बार BD, और हाइट क्या होगा, हाइट यही होगा EF। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ADE की वैल्यू क्या आई है, 1/2 इंटू में AD इंटू EF डिवाइडेड बाई DBE की वैल्यू ये वाली है 1/2 इंटू में BD इंटू में EF। यस और नो। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा AD अपॉन BD इक्वेशन में। सिंपल। अब देखिए सेम काम करेंगे हम लोग, फिर से लेंगे वही ट्रायंगल ADE, दोबारा लेंगे। इस बार जो हाइट हमारी होगी वो होगी DG। क्या होगी, DG। पहली बार में हमने हाइट EF लिया था और बेस AD लिया था। नेक्स्ट टाइम में हम लोग हाइट लेंगे DG और हमारा बेस होगा AE। क्लियर है। हम लिख देंगे सिमिलरली कौन ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। क्लियर। फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू में बेस, इस बार जो बेस होगा वो AE होगा। स्टूडेंट्स समझ आ रहा नहीं आ रहा है, जब ADE में सेकंड टाइम लेंगे तो जो बेस होगा AE होगा, और जब बेस AE लेंगे तो हाइट क्या होगा हमारा DG होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में DCE। इस बार बेस होगा CE और हाइट वही होगा DG। हाफ इंटू CE इंटू में DG। क्लियर है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा AE अपॉन CE। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या करना फिर मैं बता रहा हूं। ADE 2 बार लेना है आपको, एक बार हाइट लेनी है आपको EF। जब हाइट EF लीजिएगा तो हमारा बेस होगा AD, और जब हाइट आप DG लीजिएगा तो बेस होगा हमारा AE। आई होप क्लियर है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना। अब देखो क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा था जो मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखो, देखो स्पेस नहीं बच रहा है, यहां पे लिखवा रहा हूं। इन ट्रायंगल BDE, देखो BDE और DCE ये दोनों ट्रायंगल जो है कौन कौन सा, BDE एंड DCE, ये दोनों ट्रायंगल कहां बन रहा है, सेम बेस पे बन रहा है, DE पे बन रहा है। लिखेंगे हम, लिख लो अपनी कॉपी पे, इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE बोथ आर एट द सेम बेस। उस बेस का नाम क्या है, DE नाम है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं सेम बेस पे बन रहे हैं, और दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, DE है और BC है। फिर से बता रहा हूं, देखो BDE एक ट्रायंगल है, DCE दूसरा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल किस पे बन रहा है, DE पे बन रहा है।
बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में डी और बीसी। हमारा थ्योरम कहता है कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर बनते हो और दो पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हो तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। मींस कि जो एरिया हमारा होगा, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, जो बी डी ई होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के बराबर होगा। रीजन क्या लिख लीजिएगा, DBE and CDE on the same base DE and between the same parallels DE and BC। क्लियर? उसके बाद ये लिख लीजिएगा, इसके ब्रैकेट में जो मैंने बात बताई वो लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। ऊपर मिटा दूं, आप चाहो तो इसको पॉज करके ऊपर लिख लेना। देखो ऊपर कर देता हूं मैं, इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1 अपॉन एरिया किसका, ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, आप यहां पर लिख दीजिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में बीडी, कहां पे है, एडी और बीडी या डीबी जो भी है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, एडी अपॉन बीडी, यहां पर लिख दो एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एडी और सीडी, कहां पे है, एडी और सीडी, उसकी वैल्यू कितनी आई है, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। देखिए क्या मेरे को यही प्रूफ करना था। आगे फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, यहां पे गिवन तक तो सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सबको याद हो जाता है। यहां से बी को ई से ज्वाइन करते हैं, डी को सी से। ठीक है, फिर यहां से हम लोग ई से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं, डी से इस पर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ऊपर वाले में बेस इसको नहीं लिया जाता है, डीई को बेस नहीं लेते हैं। रीजन, जहां पे एंगल बनेगा वही साइड ट्रायंगल का बेस होता है। तो हाइट हमारा ईएफ है, यहां पे एंगल बन रहा है, साइड हमारा एडी होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल में बीडीई में बेस बीडी होगा, हाइट यही होगा ईएफ। इस दोनों को डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम काम करेंगे इस ट्रायंगल में, लेकिन हाइट लेंगे डीई, ठीक है भैया, बेस लेंगे ए, सेम हाफ इंटू सीई इंटू डीई, दोनों कट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। ये लिखना जरूरी है, ये दोनों का एरिया सेम होगा। रीजन, दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों की पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हो तो एरिया सेम होता है। ठीक है, बोला की जगह इसमें। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, लिख देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल 1 बाई दिस 1 बाई दिस। फिर क्या किया हमने, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया एडीई से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है पहले ही, ये यहां रख दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।